सास बनी माँ। दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे दो स्टूडेंट बच्चे जिनका नाम पायल और अमित था। पायल एक अमीर घर से आई हुई लड़की थी। पायल के पिता एक बड़े बिजनेसमैन थे और अमित एक मध्यम वर्गीय घर से आया हुआ लड़का था। इस यूनिवर्सिटी में अमित को पढ़ाने के लिए भी अमित के पिता ने बैंक से कर्जा लिया था। दोनों की उम्र भी कुछ ज्यादा नहीं थी। पायल 20 साल तो अमित 22 साल का था। पायल की एक दूसरे से पहचान उनके एक दोस्त राज ने करवाई थी। फिर धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ती गई और नौबत यहाँ तक आ गई कि दोनों का एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल हो गया। अमित, अभी तो पढ़ाई भी खत्म होने आई है और फिर तुम अपने घर चले जाओगे और मैं अपने घर। लेकिन अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और मेरे घर पहुंचते ही मेरे पापा मुझे 5 साल के लिए विदेश पढ़ने को भेज देंगे और फिर हम मिल भी नहीं पाएंगे। तुम सही कह रही हो पायल, अब मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम ही बताओ हम क्या करें? क्यों ना हम भागकर शादी कर लें? ये तुम क्या कह रही हो पायल? मैं सही कह रही हूँ अमित। अगर हम यहाँ से अपने घर चले गए तो फिर हम कभी नहीं मिल पाएंगे और मेरे पापा तुम्हें कभी नहीं अपनाएंगे और अगर उनको हमारे बारे में पता चला तो वो मुझे विदेश मेरी बुआ के पास भेज देंगे और फिर यहाँ कभी नहीं आने देंगे। इसीलिए हमें जो भी करना है अभी करना होगा। लेकिन पायल, अगर हमने शादी कर ली तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें कभी नहीं अपनाएंगे। मुझे पता है अमित, पर अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास। और तुम्हारे माता पिता तो हमें अपना रहे हैं ना, तो क्यों घबराना। ऐसे ही पायल और अमित भागकर शादी कर लेते हैं और पायल अमित को लेकर अपने घर जाती है और अपने माता पिता को सारी बात बता देती है और उसके पिता उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। ये तुमने क्या किया? हमारा पूरा नाम मिट्टी में मिला दिया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी लड़की ही ऐसा करेगी। अरे अभी तो तुम्हारी उम्र भी नहीं थी शादी की। हमने वहां तुम्हें पढ़ने भेजा था, ना कि लड़कों के साथ घूमने और ये सब करने। निकल जाओ मेरे घर से और आइंदा कभी आना मत और ना ही अपना मुंह दिखाना मुझे। हम मर गए तुम्हारे लिए आज से। ऐसे ही पायल के पिता उसे घर से निकाल देते हैं और फिर दोनों अमित के घर जाते हैं। अमित ने पायल के बारे में अपने माता पिता को पहले से ही बता रखा था। अमित के माता पिता को इससे कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन पायल की पढ़ाई पूरी हो और फिर अमित को भी अपने करियर में ध्यान देना चाहिए, ऐसा उनकी इच्छा थी। बाद में वो पायल के माता पिता से बात करेंगे, ऐसा उन्होंने अमित को कहा था। पायल के घर वालों ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। तुम कभी खुश नहीं रहोगी, ऐसी उनकी बद्दुआ थी। ये तुमने क्या किया बेटा? हमने तुम्हें पहले ही कहा था पायल बेटी की पढ़ाई पूरी हो जाए और तुम अच्छी नौकरी में लग जाओ, फिर हम पायल के घर वालों से बात करेंगे। हमें तुम दोनों से ये उम्मीद नहीं थी बेटा। एक बार भी हमें बताया होता तो हम कोई ना कोई मदद जरूर करते। हम पायल के घर वालों से जाके बात करते, पर अब जो हुआ सो हुआ। उन्होंने पायल को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। पायल और अमित को लेकर वो पायल के मायके भी गए, पर पायल के पापा अड़े हुए थे। उनको पायल का चेहरा देखना भी पसंद नहीं था। पापा के खिलाफ जाने में माँ की हिम्मत नहीं हो रही थी। पायल के लिए अब मायका पूरी तरह से छूट गया था। धीरे धीरे पायल का अमित के घर में मन लगने लगा। अब अपना जो कुछ भी है वो यहाँ पर ही है, ये उसे समझ आ गया था। पायल बड़े लाड़ प्यार से बड़ी हुई है, उसे कोई भी काम की आदत नहीं थी। हमें ही उसे सब कुछ सिखाना पड़ेगा। इसकी अमित की माँ को यानी पायल की सास को पता था। अब उनकी शादी को 1 साल हो चुका था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन शाम को काम से आते वक्त अमित का एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें उसकी मौत हो जाती है। सभी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एन जवानी में अपने बेटे की मृत्यु होने के कारण तुषार के पापा को जबरदस्त मानसिक धक्का लगा। पायल भी पूरी तरह से टूट गई थी। अभी तो उनकी गृहस्थी शुरू ही हुई थी। पायल के मायके वालों को भी ये बात मालूम पड़ी, तब भी पायल के मायके वाले कोई भी नहीं आए। अमित की माँ इन सब में धैर्य से बर्ताव कर रही थी। अमित के अंतिम संस्कार का कार्य निपटाकर
उन्होंने पायल को उसके मायके छोड़ आने का निर्णय पक्का किया। बेटी पायल, तुम्हारे सामने अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। अमित तो हमें छोड़कर चला गया, पर तू अकेले कैसे जिंदगी काटेगी? इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है कि तू फिर से अपने मायके चली जा बेटी, और फिर नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत कर। नहीं माँ, मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब जैसा भी है यही मेरा घर है। बेटी, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, इसे बर्बाद मत करो। मैं बात करूंगी तुम्हारे माँ पापा से, जरूरत पड़ी तो मैं उनके पैर तक पकड़ लूंगी। उसे समझाकर वो उसे उसके मायके लेकर गए, पर वहां भी उन्हें निराशा ही मिली। उसके मायके वालों का गुस्सा पायल पर कम नहीं हुआ था। अमित की माँ के बहुत मनाने के बाद भी उन्होंने पायल को माफ नहीं किया। देखिए, पायल को अब माफ कर दीजिए, उसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। आखिरकार वो आप लोगों की बेटी है, उसे रख लीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अगर आपको हमसे ऐतराज है तो आगे से हम पायल से मिलने नहीं आएंगे और नहीं कोई रिश्ता रखेंगे, पर इसे अपना लीजिए। देखिए, एक बात समझ लीजिए, हमारी अब कोई भी बेटी नहीं है। हमारे लिए तो वो उसी दिन मर गई थी जिस दिन उसने आपके बेटे से शादी की थी। अब आपका बेटा तो नहीं रहा, और अगर आपको वो बोझ लग रही थी तो आप उसे कुएं में धकेल देती। यहाँ क्यों लेकर आई? लेके जाओ इसे यहाँ से। अमित की माँ पायल को वापस घर ले आई। अमित के जाने के बाद घर के बाकी लोग थोड़े नाराज थे। अब पायल को कोई भी खुले मन से स्वीकारने को तैयार नहीं था। कुलक्षणी, अपशकुनी, पोते को निगल गई मेरे, अब बेटे को भी निगल जाएगी ये, ऐसा बोलकर अमित की दादी मतलब पायल की दादी सास उसे ताने दे रही थी। उस वक्त अमित के पापा की तबीयत बहुत खराब हो रही थी। ये सब पायल को सहन नहीं हो रहा था। उसने ठान लिया कि यहाँ से दूर निकल जाना चाहिए। रात को जब सब सो गए तो सबके सो जाने के बाद वो निकलने ही वाली थी। तभी उसकी सास जो जाग रही थी, उन्होंने पायल को रोका और कहा, मैं अपशगुनी हूँ, मेरी ही वजह से ये सब हुआ। मैं अमित की जिंदगी में आती नहीं तो हमारी शादी नहीं होती, तो आज वो जिंदा होता। पापा की भी ये हालत नहीं होती। मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। वक्त आने पर आत्महत्या कर लूंगी, पर अब यहाँ नहीं रहूंगी। सच में मेरे यहाँ आने से इस घर की सारी खुशियाँ चली गई हैं। मुझे कोई अधिकार नहीं है यहाँ रहने का। पायल, तुम दोनों मिले नहीं होते तो तुम्हारी शादी नहीं हुई होती। उस दिन उस ट्रक ड्राइवर ने नशे में गाड़ी नहीं चलाई होती तो अमित का एक्सीडेंट नहीं होता। रास्ते पर लोगों ने अमित को वक्त पर हॉस्पिटल पहुंचाया होता तो ये सब नहीं होता। ये सब बीत गया बेटा, और अब इन सब बातों का विचार करने का वक्त निकल गया है। अमित तो मेरा बेटा था, मेरी क्या हालत हुई होगी ये सब सोचा तुमने? वो तो चला गया और अब तुम भी छोड़कर चली जाओगी मुझे। पायल, तुम मुझ पर बोझ थी, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ने नहीं गई थी। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी है, किसी के चले जाने से हम जीना नहीं छोड़ सकते। यहाँ से ज्यादा तुम वहाँ पर खुश रहती, क्योंकि यहाँ अमित की यादें तुम्हें हमेशा दुख देंगी, ऐसा मैं सोचती थी। पर जाने दो, जो हुआ सो हुआ। अब तुम तुम्हारी पढ़ाई पूरी करोगी, मैं हूँ तुम्हारे साथ, और इनकी चिंता करने के लिए मैं हूँ ना। सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए बेटा मुझे इन सब में। अमित के जाने से हर कोई परेशान है, हर किसी का बोलने का तरीका अलग हो गया है। तुम्हारा दुख मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, पर अब तुम्हें संभालना होगा। लोगों का बोलना नजरअंदाज करना होगा। मन लगाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी तुम्हें। तुम कोई भी गलत फैसला नहीं लोगी, इसका मुझे वचन दो। मैंने मेरा जवान बेटा गंवाया है और अब मैं बेटी को नहीं खोना चाहती। सास की बातें सुनकर पायल को बहुत रोना आया और उसने अपनी सास को गले से लगा लिया। माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर। आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा ही करूंगी। पायल की सास भी मन भर के रोई। आज पहली बार उनका दुख फूट फूट कर बाहर आया था। ऐसे ही दिन बीतते गए। आगे पायल ने मन लगाकर पढ़ाई की। बहू नहीं, वो उस घर की बेटी बनी। बहुत सारे ताने, बुरी बातें सुने उसने। हर एक राह पर उसके सास उसके साथ थी। वो दोनों एक दूसरे की ताकत बनी।
आगे जाके पायल एक IAS अधिकारी बनी। अब उसे दोष देने वाले लोगों का मुंह बंद हो गया। पायल के मायके वालों को भी ये खबर पता चली। उसके पापा के सिवाय मायके के बाकी लोग उसे पूछने लगे थे। पायल की सास ने अच्छा जोड़ीदार चुनकर पायल की दूसरी शादी करवाई। शादी के बाद भी पायल अपनी इस माँ को कभी नहीं भूली। सास के रूप में पायल को उसकी जिंदगी अच्छी तरह से जीना सिखाने वाली माँ से मिली थी। और फिर ऐसे ही हंसी खुशी पायल का घर परिवार चलने लगा और हमेशा वो अपनी सास के घर आती जाती रहती। फिर सब हंसी खुशी से रहने लगे।